तो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। तो जो पहले की वीडियो मैंने डाली थी तुम्हारी स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर, तो मैंने उसमें तुम्हें बताया था, ओवरव्यू दिया था। मैंने ये कहा था कि एक फेज में हम अपनी वीडियो रखने वाले हैं और आगे जो फेजेस रहने वाले हैं, दूसरा फेज जो तुम्हारा रहने वाले हैं, तो हम उस पर कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करने वाले हैं कि अगर तुम्हारे एग्जाम में जेकेएसएसबी या सुपरवाइजर का एग्जाम होगा या और कोई एग्जाम तुम्हारे जेकेएसएसबी कंडक्ट करेगा, तो वहां पे जो एमसीक्यूज वो पूछेगा तो वो किस वेज में पूछ सकता है तुमसे। तो तुम्हें वही मैं आज की क्लास में करवाने वाला हूँ, आज की वीडियो में करवाने वाला हूँ। तो समझते पहले एमसीक्यू की बात करते तुम्हारे। द जम्मू एंड कश्मीर लाडली बेटी स्कीम वाज लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। मैंने तुम्हें अच्छे से बताया था कि ये स्कीम तो पहले तो उन्हीं लड़कियों के लिए है जो 1/4/2015 के बाद पैदा हुई है, और तुम्हें ये भी पता है कि किस ईयर में ये स्कीम लॉन्च हुई थी। ये लॉन्च हुई थी 2015 में। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन और तुम्हें आंसर है इसका 2015। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोडल मिनिस्ट्री, मतलब जो डील करती है मिनिस्ट्री इस लाडली बेटी स्कीम के साथ, जिसके द्वारा ये लॉन्च करी गई है स्कीम, वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च करी गई थी? रूरल डेवलपमेंट नहीं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट नहीं, नन ऑफ द अबव ये भी नहीं। तो कौन सा डिपार्टमेंट था? सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा जम्मू कश्मीर में तुम्हारी लाडली बेटी स्कीम जो थी ये लॉन्च करी गई थी। आगे चलते हैं, थर्ड एमसीक्यू की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रेलिवेंट मिनिस्ट्री ऑफ लाडली बेटी स्कीम। रेलिवेंट मिनिस्ट्री, नोडल जिसके द्वारा लॉन्च करी है। रेलिवेंट मीन्स की ये स्कीम कहीं ना कहीं से स्टेट गवर्नमेंट तो चलो लॉन्च करती है, स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर मैं बात करूं नोडल जिसके द्वारा लॉन्च करी गई है, वो है तुम्हारी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। बट अगर मैं रेलिवेंट मिनिस्ट्री की बात करूं, मिनिस्ट्री कौन सी जो डील करती है इसके साथ, तुम बोलोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। विच टाइप ऑफ लाडली बेटी स्कीम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज। लाडली बेटी स्कीम जो है, अगर जम्मू कश्मीर में मैं बात करूं तो वो कौन सी है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है? नहीं। बोथ ऑफ द अबव है? नहीं। नन ऑफ द अबव है? नहीं। मैंने कहा था ये एक 100% स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो क्या है? स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम, यूटी। आगे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर दो। लाडली बेटी स्कीम इज फंडेड बाय जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट, हाउ मच परसेंट? एक चीज बताओ, मैंने तो हमें बताया था 50-50 शेयरिंग पैटर्न है, बट मैंने ये थोड़ी कहा था कि 50% स्टेट कंट्रीब्यूट करती है और 50% तुम्हारी सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है। 50% स्टेट फंडिंग है, बाकी नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं। तो ये 100% अगर स्टेट यूटी स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो फंडिंग भी कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या है तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ लाडली बेटी स्कीम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, को इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है जो इंप्लीमेंट करती है? नोडल देखा, नोडल मिनिस्ट्री देखा तुमने, वहीं पे मैंने इंप्लीमेंट करने की बात करी। तो इंप्लीमेंट कौन करेगा? सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट थ्रू इट्स डायरेक्टरेट्स के थ्रू ही क्या करेगा? ये तुम्हारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है क्या करेगा? इंप्लीमेंट करेगा। तो कोई पूछेगा ना तुम्हें कि इंप्लीमेंट एजेंसी बताओ, तुम बोलोगे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। और तुम्हें अगर पूछ ले कि रेलिवेंट मिनिस्ट्री बताओ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नोडल मिनिस्ट्री बताओ तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। रूरल भी नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक भी नहीं है, ऑल ऑफ द अबव भी यहाँ पे नहीं है। सेवंथ एमसीक्यू की बात करते हैं। एमसीक्यू है तुम्हारा, द टारगेट ग्रुप ऑफ लाडली बेटी स्कीम इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन टेक बेनिफिट ऑफ द स्कीम। मैंने तुम्हें बताया था कि अगर इस स्कीम का बेनिफिट उन लड़कियों को उठाना है तो वो पैदा होनी चाहिए किस डेट के बाद? 1/4/2015 के बाद। 1 अप्रैल 2015 के बाद जितनी भी लड़कियां पैदा हुई हैं यूटी में, ठीक है, तो वो इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकती हैं। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, एंड ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर, और यही तुम क्या करोगे? टिक लगा के आओगे। बात करते हैं एट्थ एमसीक्यू की। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज स्पॉन्सर फॉर द लाडली बेटी स्कीम। अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ, जम्मू कश्मीर में लाडली बेटी स्कीम तुम्हारी लॉन्च करी गई थी 2015 में, किसके द्वारा? सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा। तो बैंक जो है वो स्पॉन्सर स्कीम, कौन बैंक स्पॉन्सर करेगा? लगेगा कि शायद सारे के सारे बैंक करते हों, बट ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर बैंक ही जो है ये स्पॉन्सर करता है इस स्कीम को। आगे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन टेक बेनिफिट ऑफ लाडली बेटी स्कीम। कौन सा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन, मतलब कौन जो है इस स्कीम का बेनिफिट जो है वो उठा सकता है? अभी पढ़ के आए हैं। अच्छा, न्यू बॉर्न गर्ल इन J&K,
हाँ लगता है ऐसा, ये भी है। लद्दाख बॉर्न और आफ्टर 1 अप्रैल 2015, हाँ ये भी है। बोथ ऑफ द अबव, मतलब ऐसी लड़कियां जो 1 अप्रैल 2015 में बाद पैदा हुई हैं वो भी उठा सकती हैं। ऐसी लड़कियां जो मतलब नया नया जिनका जन्म हुआ है जम्मू कश्मीर में, तो वो भी लड़कियां जो है इसका बेनिफिट उठा सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज बोथ ऑफ द अबव। 10th एमसीक्यू की बात करते हैं। मेरे को लगता है तुम्हें ये एमसीक्यू समझ आ रही होंगे, तब समझ आ रहे होंगे अगर तुमने उन स्कीम्स को ना डिटेल में जाके पढ़ा, थोड़ा समझ के पढ़ा हुआ, तो सुना हुआ उस वीडियो में मैंने क्या कहा है। तो अच्छा, द लाडली बेटी स्कीम इन विच टाइप ऑफ डिपॉजिट प्लान। अच्छा ये बताओ, मैंने तुम्हें बताया था डिपॉजिट करा कैसे जाता है। एक दो फेज रहते हैं, एक 14 साल का, एक 7 साल का। 14 साल तक का तुम्हारा रेकरिंग डिपॉजिट रहता है, फिर तुम्हारा रहता है कम्युलेटिव टर्म डिपॉजिट। मतलब 14 साल तक गवर्नमेंट पैसे डालती है हजार, फिर उसके बाद एफडी करवाती है एंड उस पर भी इंटरेस्ट लगता है, तो वो पैसे फिर 21 साल बाद मिलते हैं। और अगर लड़की के बीच में कहीं डेथ हो जाए तो वो पैसा सारा का सारा डिमोलिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, मिलता नहीं किसी को भी। कुछ याद है? तो मेरे को एक चीज बताओ, क्या डिमांड डिपॉजिट रहता है? नहीं। नॉन रेकरिंग रहता है? नहीं। एक डिपॉजिट रहता है हाइब्रिड डिपॉजिट। मतलब हाइब्रिड मींस, हाइब्रिड तो समझ आता है तुम्हें कि होगा क्या, दो डिपॉजिट है, एक रेकरिंग डिपॉजिट होगा, फिर एक क्या होगा तुम्हारा कम्युलेटिव टर्म डिपॉजिट। दो डिपॉजिट, हाइब्रिड डिपॉजिट, ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th की बात करते हैं, 11th एमसीक्यू की बात करते हैं। लाडली बेटी स्कीम इज अ हाइब्रिड डिपॉजिट हैविंग हाउ मेनी फेजेस। मैंने कहा हाइब्रिड डिपॉजिट है, तो फेज कितने बताए मैंने अभी बताए? दो फेज। दो फेज, पहले फेज रहता है 14 ईयर्स का एंड दूसरा फेज जो रहता है वो रहता है तुम्हारा 7 साल का। मतलब मैच्योरिटी होने तक ये 21 साल तक ये मैच्योर होगा एंड 21 साल बाद तुम इसको क्या कर सकते हो, स्कीम का बेनिफिट सही से उठा सकते हो, मतलब पैसे निकाल सकते हो। और वही लड़की अगर जिंदा हुई तो, लड़की जिंदा नहीं है तो फिर नहीं निकाल सकती। तो लाडली बेटी स्कीम इज हाइब्रिड डिपॉजिट हाउ मेनी फेजेस? 2 फेजेस। तो 3 भी गलत है, 4 भी गलत है, 5 भी गलत है। कितने फेज रहते हैं? 2 फेज रहते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। विच आर द टू हाइब्रिड प्लान डिपॉजिट ऑफ लाडली बेटी स्कीम। मैंने कहा दो फेज, एक 14 साल का, एक 7 साल का। मैंने कहा था तुम्हें क्या मतलब रहने क्या वाला है इसमें, दो फेज। नाम क्या बताया मैंने? एक तो रहा रेकरिंग डिपॉजिट, एक रहा तुम्हारा कम्युलेटिव टर्म डिपॉजिट, CTD, कम्युलेटिव टर्म डिपॉजिट। मतलब रेकरिंग डिपॉजिट एक और कम्युलेटिव टर्म तुम्हारा डिपॉजिट दो। तो ऑप्शन नंबर ए ये नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा एंड नन ऑफ द अबव तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हाउ मच जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट मंथली इन द लाडली बेटी गर्ल चाइल्ड सेम स्कीम अकाउंट। मेरे को एक चीज बताओ कि कितने, मैंने तुम्हें बताया था कितना जो गवर्नमेंट जो है वो मंथली डिपॉजिट करवाती है? 1000। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो 1000 हर मंथ जो है वो गवर्नमेंट क्या करती है, डिपॉजिट करती है। बट कब तक करती है? सिर्फ और सिर्फ 14 साल तक। ठीक है, 14 साल तक करती है। तो अगर 14 साल तक मैं करता हूं तो मेरे को एक चीज बताओ, अगर मंथली में 14 साल तक करूं तो कितना हो जाएगा? कोई आइडिया? 12,000 हुआ कितना एक साल का? तो 14 साल में कितना हुआ? 1,68,000 कुछ जो है ये गवर्नमेंट जो है तुम्हारा 14 साल तक उस डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट में जो क्या करती है, डाल देती है। क्वेश्चन नंबर मैं 14 की बात करूं, 14th एमसीक्यू की बात करूं। फ्रॉम द बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड आफ्टर अकाउंट ओपनिंग डेट द गवर्नमेंट विल कॉन्ट्रीब्यूट 1,000 रुपीज मंथली टिल नेक्स्ट हाउ मेनी ईयर्स। अभी बताया मैंने, कहा दो फेज यहाँ पे रहते हैं, एक 14 साल का, एक 7 साल का। और 14 साल तक ही गवर्नमेंट जो है तुम्हारा क्या करती है, अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करती है मंथली, और वो कितने हैं? 1,000। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर में अगर 15 की बात करूं, 15th एमसीक्यू की बात करूं, देखो ये सारे के सारे ना लाडली बेटी स्कीम पे डाले। वैसे ही मैं जब फर्दर आगे वीडियो को बढ़ाऊंगा ना, मैंने सोचा फेजेस क्यों कम रखें, बढ़ाते जाते आगे। तो और भी जो तुम्हारे मैंने स्कीम्स की बात करी है उन पे भी पर्टिकुलर या उन पे भी कंबाइन मैं क्या करूंगा, कुछ एमसीक्यूज और लेके आऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द लाडली बेटी स्कीम रिगार्डिंग द कंट्रीब्यूशन, द अमाउंट ओनली विल बी कंट्रीब्यूट बाय यूटी। कितना पैसा जो है लाडली बेटी स्कीम के अंदर जो है गवर्नमेंट डाल देती है? तो अभी बोला 14 साल का डिपॉजिट एंड 1,68,000 रुपीज जो होते हैं वो तुम्हारे हो जाते हैं उसके अकाउंट में। आगे चलते हैं, 16th एमसीक्यू की बात करते हैं। इन विच फेज द बेनिफिशरीज कैन टेक पार्शियल विड्रॉल। अच्छा, मैंने तुम्हें बताया दो फेज रहने वाले, 14 साल का, 7 साल का। पार्शियल विड्रॉल कब निकाल सकते हैं, मतलब थोड़े थोड़े पैसे कब निकालेंगे?
हाँ, थोड़े थोड़े पैसे निकाल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। क्यों निकाल पाएंगे? मैंने कहा कि जब तक लड़की मैच्योर नहीं होती, 21 साल का वो तुम्हारा जो डिपॉजिट कर रखा है वो मैच्योर नहीं होता, 21 साल से पहले निकाल ही नहीं सकते। तो पार्शियल का तो कोई सवाल उठता ही नहीं है, फेज 2 का भी कोई सवाल नहीं उठता। तो नन ऑफ द अबव जो है, सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी कि नो पार्शियल विड्रॉल और फोरक्लोजर इज अलाउड, मतलब कि तुम क्या कर सकते हो, पार्शियल विड्रॉल नहीं कर सकते, और तुम बोलो कि पहले उसको क्लोज कर देते तो वो भी नहीं कर सकते। तो पार्शियल विड्रॉल तुम यहाँ पे नहीं कर सकते। आगे चलते हैं, 17 एमसीक्यू की बात करते हैं। द लाडली बेटी स्कीम इज एम्ड एट हाउस होल्ड हैविंग एनुअल इनकम। मैंने पहले ही बताया तुम्हें कि एनुअल इनकम तुम्हारी कितनी रहने वाली है। अगर किसी भी फैमिली की एनुअल इनकम 75,000 से कम है तो होगा क्या, उसी को इस बेनिफिट, मतलब इस स्कीम का बेनिफिट जो मिल सकता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। 18th एमसीक्यू की बात करते हैं, समझना। इन जम्मू एंड कश्मीर हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स कवर्ड अंडर लाडली बेटी स्कीम। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, कितनी डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो लाडली बेटी स्कीम के अंडर जो है अभी तक कवर हो चुकी हैं। तो ऑप्शन होगा 8 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 8 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करता हूँ। देखो तुमने अभी भी स्कीम का ना बेनिफिट कुछ 8 डिस्ट्रिक्ट ही उठा पाई है, 8 डिस्ट्रिक्ट ही इसका बेनिफिट सही से ले रही है। तो कहीं ना कहीं समझने वाली बात है ये। द लाडली बेटी स्कीम इज अंडर इम्प्लीमेंटेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये स्कीम इंप्लीमेंट हो चुकी है? कौन सी है तुम्हारी? किश्तवाड़ बिल्कुल है, अनंतनाग भी है, सांबा भी है। ऑल ऑफ द अबव जो है वो बिल्कुल तुम्हारा सही यहाँ पे ऑप्शन रहने वाले। ठीक है, लास्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। तुम्हारा लास्ट एमसीक्यू है तुम्हारा क्या है कि इन लाडली बेटी स्कीम द मैच्योरिटी अमाउंट आफ्टर गर्ल अटेन्स द एज ऑफ 21। मैंने कहा 21 साल बाद ही जो है क्या होने वाला है, तुम्हारी जो लड़की लड़की क्या कर रही है, उसका बेनिफिट उठा सकती है 21 साल बाद ही। और अगर वो 21 साल तक थोड़ा मैच्योरिटी वाला फेज जो रहता है, तो डिटरमाइंड बाय विच रेट्स। देखो मैंने कहा कि एक तो 14 साल तक तुम्हारा रहा डिपॉजिट जो रेकरिंग था, गवर्नमेंट डालती रही 1000 मंथली, और एक रहा तुम्हारा क्या 7 साल का डिपॉजिट, जिसमें क्या था कम्युलेटिव टर्म डिपॉजिट, जिसमें वो एफडी बना के तुम्हारा क्या करती गवर्नमेंट जो है कुछ इंटरेस्ट पे पैसा ना और देती, कुछ इंटरेस्ट लगाती। तो वो हमेशा रहता है पीपीएफ रेट्स, मतलब प्रोविडेंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो रेट्स रहते हैं दैट इज अराउंड 7.1%। तो इस रेट पर गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, तुम्हारा इस रेट्स पर गवर्नमेंट जो है वो तुम्हारा जो तुमने क्या कर रखा है लाडली बेटी स्कीम जो मैच्योरिटी अमाउंट है जो होता है तुम्हारा, इस पे वो 7.1% का इंटरेस्ट लगा के तुम्हें वो देती है। ठीक है, ये रही तुम्हारे कुछ 20 एमसीक्यूज जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। एज मतलब कि वीडियो की बात करूँ जो तुम्हें पहले दे रखी थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। समझ के चलना, मैंने एक कॉम्पैक्ट वे में, छोटे वे में समझाने की कोशिश करी है। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो समझ आई होगी।